स्टूडेंट गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का हम देखने वाले हैं अपना बिजनेस स्टडी का सिलेबस की ओवरऑल सिलेबस हमारा होता क्या है और कितने कितने नंबर का कौन सा टॉपिक हमारा आता है, कितने चैप्टर्स हम लोगों को क्लास 11th के अंदर अपना बिजनेस स्टडी पार्ट के अंदर करना है। तो स्टूडेंट इसका एक सिलेबस देखने के बाद हम लोग 1 बाय 1 अपने इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और रेगुलर आपको वीडियोस इनका मिलता रहेगा। तो आप लोगों को एक बार अपना गुडविल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पार्ट 1 पर, जो हमारी बुक का पार्ट 1 है। इसके अंदर पार्ट ए के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं और कितने मार्क्स के हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो पहला जो पार्ट हमारा है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर बिजनेस के फाउंडेशन के बारे में बताया गया है, बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर वो आ जाता है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बहुत अच्छे से हम इसको क्लियर करेंगे कि बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। और इसी का जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो रहेगा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। और ये दोनों ही टॉपिक मिला के हमारे 16 मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम पॉइंट नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 3। जब हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे तो इसमें हम समझेंगे प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और वो क्या क्या सर्विसेज, बिजनेस की सर्विसेज क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये दोनों ही चैप्टर हमारे मिला करके 14 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने किया है 3rd और 4th चैप्टर के बारे में कि क्या क्या है। उसके बाद 5th चैप्टर हमारा है एक, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे यहाँ पर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के इमर्जिंग मोड्स क्या क्या हैं। और 6 नंबर पे पढ़ेंगे कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, क्या क्या होती हैं, क्या क्या उनके एथिक्स होते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। और ये पूरा जो चैप्टर हमारा है ये 10 मार्क्स का है। इसी तरीके से टोटल मिला करके आप देखें तो ये टोटल जो इसका बन जाता है ये होता है 40 मार्क्स। तो हमारी जो फर्स्ट बुक है जिसके अंदर हम फाउंडेशन ऑफ बिजनेस देखेंगे, ये टोटल हमारा कितने मार्क्स का होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है हमारा 40 मार्क्स का। तो ये हो गया हमारी ए पार्ट। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने बी पार्ट में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंस एंड ट्रेड के ऊपर। फाइनेंस और ट्रेड के ऊपर जब भी हम स्टूडेंट इसके अंदर पढ़ेंगे तो डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है उसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से हम लोगों को हमारे बिजनेस को फाइनेंस मिलता है। 8th नंबर पर जो चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के बारे में हम देखेंगे। और ये टोटल मिला करके आप देखें तो 20 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट वो है 9th चैप्टर, जिसके अंदर हम इंटरनल ट्रेड के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक कंट्री का इंटरनल ट्रेड के बारे में देखेंगे। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पर हम ग्लोबली बिजनेस करते हैं। तो ये टॉपिक हम 9th और 10th चैप्टर में कवर करेंगे, जो टोटल मिला करके आप देख सकते हैं कितने मार्क्स से हो जाएंगे, 20 मार्क्स के। अब इन सभी जो पार्ट हमारा बी है जब आप चेक करें तो ये कितने नंबर का हो जाएगा, 40 नंबर का। तो इसको हम 1 बाय 1 चैप्टर्स को कवर करेंगे और जल्दी ही आपका सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। अब ये आ जाता है पार्ट नंबर सी, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स का सिलेबस, आपका प्रोजेक्ट वर्क इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को बना करके स्कूल में सबमिट करना होता है, जिसके मार्क्स कितने हो जाते हैं, 20। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि टोटल मिलाकर के जो हमारी बुक है वो 100 मार्क्स की हो जाती है। टोटल मिला के हमारा जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का होता था, जिसमें पार्ट ए आपने देखा 40 मार्क्स का, पार्ट बी जो बुक है आपका वो भी 40 मार्क्स का, और एक प्रोजेक्ट वर्क है जो हो जाता है 20 मार्क्स का। अब इन चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है, ठीक है। और आने वाली वीडियो के लिए आपको इस चैनल पर बने रहना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।